नमस्कार, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। और यही वीडियो आप एज टू स्टे फोकस भी ले सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट और फोकस दोनों एक ही चीज़ है। सो इस पर मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बनाऊंगा, एक ही चीज़ एक ही बार में कवर करता हूँ। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट्स रहेंगे वो सारे आपको फटाफट बताता हूँ, करता हूँ श्याम नाम से आरंभ। इस वीडियो का पहला टॉपिक है सेट योर गोल्स स्ट्रॉन्ग एंड जेन्युइन, यानी कि जो भी आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जिसके प्रति आपको कंटिन्यू वर्क करना है, जिस पे आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, उस गोल को एक तो स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप उस पर विश्वास कर सको, और दूसरा जेन्युइन बनाओ। जितना आप उसे पूरा कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप गोल बनाओ। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो तो 20 ही मिनट का गोल बनाओ, ना कि 40 या 50 मिनट। हाँ, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट करो, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बढ़ाओ, धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा। पर एकदम से स्ट्रॉन्ग गोल्स मत बनाओ, क्योंकि टीनेजर्स और यंगस्टर्स यहीं पे मात खा जाते हैं कि उनका कैपेसिटी होता है आधे घंटे का और वो सीधा गोल सेट करते हैं 2 घंटे का। अब आधे घंटे वाला आदमी 2 घंटे का गोल पूरा कर ही नहीं सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। सो अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग सेट करो और जेन्युइन सेट करो, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे और जल्दी से फोकस कर पाओगे। ये बहुत मेजर पॉइंट है भाई, इसको जरूर से ध्यान में रखना। देखो, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किसी गोल के प्रति कंसिस्टेंट होते हो तो पहली ही बार में उसको पूरी तरीके से फ्लो में नहीं जा पाओगे। सो आपको रीस्टार्ट जरूर करना पड़ेगा। कभी भी हार मत मानना कि मैं एक बार गोल अपना अचीव नहीं कर पाया, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो हार मान जाओगे। नहीं, हार नहीं माननी है कभी भी। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। सुना होगा ना, नेवर गिव अप। तो कभी गिव अप नहीं करना है कंसिस्टेंट होने में। गिव अप मत करो, आप डेली करो, भले ही कम ज़्यादा चलेगा, बट डेली कंसिस्टेंट करो। धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाओ, अपना जो कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करके रखो। अगर गिर जाते हो कहीं, अगर आप रुक जाते हो, 1-2 दिन का गैप हो गया है, तो मेजर अब एक ही दिन का गैप लो, ज़्यादा दिन का गैप लो ही मत। वो भी मत लो एक दिन का, अगर ले रहे हो तो उसको भी कम करो और रीस्टार्ट करने पे ध्यान दो। समझ रहे हो ना, रीस्टार्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। अगर इसको नहीं करोगे तो देखा होगा आपने, खुद एक्सपीरियंस करा होगा कि 2 दिन आप करते हो, फिर 4 दिन छोड़ देते हो, फिर करने का मूड ही नहीं होता। ये एक्सरसाइज के साथ होता है, ये स्टडी के साथ भी होता है, ये स्किल्स के साथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ होती है। सो कंसिस्टेंट रहने के लिए रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टूटता हर कोई है, हर कोई एक बार रुक जाता है। सो कंसिस्टेंट रहने के लिए रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट जरूर करो। देखो, तीसरी चीज़ ये थोड़ी हटके है। जब आप कंसिस्टेंट हो तो किसी चीज़ के लिए ना आप कंसिस्टेंट होगे कि आपको ये गोल अचीव करना है। वो गोल हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो, कोई से मुझे दिक्कत नहीं है, पर आप एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना कि हर चीज़ प्रिपरेशन से ही मिलती है। मतलब कई लोग ये सोचकर छोड़ देते हैं 10, 15, 20, 50 दिन में कि भाई मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये मिलेगा और मैं ये नहीं अचीव कर पाया। पर आप ये तो सोचो कि आपने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, कंसिस्टेंसी रहे हो आप, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिले हैं। 20, 50, 60, 70, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, जितने भी दिन आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, स्टडी में, बॉडी बिल्डिंग में, चाहे किसी भी चीज़ में आपने मेंटेन करा है उस चीज़ को, तो आपको उसके फ़ायदे मिले हैं। भले आपको मेन गोल जो आपका था वो अचीव नहीं हुआ, पर आप प्रिपरेशन में हो, अभी आप अंडर प्रोसेस हो। सो उस प्रोसेस को बंद मत करो, क्योंकि हर चीज़ प्रिपरेशन से ही मिलती है। क्यों? अगर आप उसको ख़त्म कर दोगे तो फिर आप उसको भी खो दोगे जो अभी आपने पा लिया है। उसको पाना छोड़ो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप पा चुके हो, उसको भी ख़त्म कर दोगे अगर आप कंसिस्टेंसी हटा दोगे तो। ये थोड़ा अलग पॉइंट था, पर इसको भी ध्यान में रखो। सो चौथा पॉइंट ये है कि अपने आप पे भरोसा रखो। बिलीव इन योरसेल्फ, ये एक बहुत फेमस कोट है, और किसका है आप बता देना कमेंट में। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो और अपने आप को भरोसा दिखाओ कि हाँ मैं ये कर लूँगा। टूटो मत, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे तो टूटो मत, कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा करने से सब कुछ हो जाएगा। देखो, अब जो बात है ना वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए, पर मैं ये हमेशा मना करता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेशन मत लो, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।
इतना मोटिवेशन नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए कि अपने को करना कैसे है। स्पेसिफिक नॉलेज अगर आपको मिलेगी कि आपको ये चीज़ इस तरीके से करनी है तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो देखो, आप इसके लिए ना सक्सेस स्टोरीज का सहारा ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप मोटिवेशन सुनो, कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो स्टोरीज सुनाते हैं उनका मुझे कोई भरोसा नहीं, रियल भी है, फेक है, क्या नहीं है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता। पर हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स आप एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, पर सक्सेस स्टोरीज से आपको टोटल एक अंदाज़ा बैठ जाएगा कि आपको करना क्या है। बॉडी बिल्डिंग में भी सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी, पॉडकास्ट मिल जाएंगे, ये चीज़ें सुनो, इससे ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा और इसी से आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा। देखो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप किसी IIT टॉपर को सुनो, स्टडी कर रहे हो, IIT टॉपर को सुनो, नीट टॉपर को सुनो, यूपी टॉपर का भी इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, मतलब ये जो UPSC टॉपर्स होते हैं इनका भी इंटरव्यू मिल जाएगा। इनके इंटरव्यू सुनो जिनसे आपको पूरा अंदाज़ा बैठेगा कि ये लोग करते क्या थे, इनकी प्रोसेस क्या थी, ये कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक पूरा मोटिवेशन और एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी। और नॉलेज मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी है भाई, ये हर कोई मानता है। सो आप मोटिवेशन को छोड़ो, आप सक्सेस स्टोरीज और पॉडकास्ट पे ध्यान दो जिससे आपको स्पेसिफिक नॉलेज मिले। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी कंसिस्टेंसी की है। जब तक आपका दिमाग आराम से कामली काम नहीं करेगा, ठंडक से काम नहीं लेगा, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके दिमाग ना शांत होने की वजह से होती है। ओवर थिंकिंग के ऊपर भी मेरी एक स्पेसिफिक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो। सो अगर आपको ये ओवर थिंकिंग और माइंड को शांत करना है तो मेडिटेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। कपालभाति प्राणायाम, ये चीज़ आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, और अनुलोम विलोम जिसमें एक नाक से सांस लेनी होती है और दूसरे से छोड़नी होती है। तीसरा मेडिटेशन। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आपको काम देंगी। और हाँ, मैं ये नहीं कहता यही तीनों करो, और भी आपको यूट्यूब पर ढेरों व्यायाम, योग वगैरह सब मिल जाएंगे माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें करो, इनसे आपका माइंड ठंडा रहेगा, अच्छे से काम करेगा और इससे आपकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है लर्न करने की। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना। आप ये सुनो, ये जो आखिरी मेरा एक पॉइंट है ना, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ पर और एक बार बता देता हूँ। डोंट डू ओवर। कभी ओवर मत करो अपनी चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा करने में लग जाओ, 2 घंटे 4 घंटे 6। भाई अगर आप आधे घंटे करते हो ना तो आधे घंटे से 45 मिनट जाओ, 40 मिनट जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे से सीधा 1 घंटे जाओ, ये मत करो, आप गिर जाओगे, आप नहीं संभाल पाओगे इतना ओवर। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी हाइट है ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है ना। इसी तरीके से आपकी कैपेसिटी है वो भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। एक साथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल हाँ, आप मानता हूँ कि आधे घंटे से 1 घंटे पहुँच जाओगे, फिर 1 घंटे से फिर 25 मिनट पे आ जाओगे। ये मत करो, आधे घंटे से 40 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 1 घंटा, धीरे धीरे। समझ गए ना? और समझा देता हूँ कि आधे घंटे से 40 मिनट 10 दिन पढ़ना है, 40 मिनट से 50 मिनट 10 दिन पढ़ना है, 50 मिनट से 60 मिनट 10 दिन पढ़ना है। ऐसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिन भी बता दिए। एंड स्टे कीप अप, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे विद देवा।